अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा और इसी तरह से रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास फंक्शन हमारा कहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट देता है जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, और इस तरह से हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन कहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा होता है और कहाँ पर हमारे पास किन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा होता है, हमारा फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होता है, और किन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मिनिमा होता है। और इसी तरह से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को जनरली इकट्ठा एब्सोल्यूट एक्सट्रीम भी बोल लेते हैं, दोनों को इकट्ठा, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ जाते हैं। और इसी तरह से हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को इकट्ठा रिलेटिव एक्सट्रीम भी बोलते हैं। तो अब हम इन सभी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा वगैरह को सभी को एक ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास एक गिवन फंक्शन का ग्राफ है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे पास किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर डिफरेंट कर्व्स आ रही होती हैं। मैंने एक ही ग्राफ की मदद से सभी पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है, इसलिए यह ग्राफ बनाया है कि इसके अंदर डिफरेंट कर्व्स आ रही हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और इसके दरमियान इसकी डोमेन के सारे पॉइंट्स स्लाइस कर रहे हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज बन रही हैं। एक्स क्योंकि हमारे पास डोमेन होती है तो यहाँ पर एक्स के सभी डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं जिसको हमने ड्रा कर दिया, ये ग्राफ बना दिया। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा को एक्सप्लेन करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है? असल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा की डेफिनेशन यही है कि ग्राफ में हमारे पास फंक्शन का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, हमारे ग्राफ के अंदर फंक्शन का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, वहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब ये कि जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हम देखें तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट हमें कौन सा नजर आ रहा है? यहाँ पर ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। हमारे कर्व्स के हिसाब से ये पॉइंट इससे कम है, ये पॉइंट इससे, सारे पॉइंट्स इससे लोअर हैं। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसके ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बनेगी, एफ ऑफ ए जिसे बोलेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। मतलब यह कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम का यही मतलब है कि हमारे पास फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जो पॉइंट सबसे बड़ा होगा तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी सबसे बड़ी आएगी। तो इसलिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्युटली मैक्सिमम, और इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, और हमारा ग्राफ इसी तरह से ऊपर चलता जा रहा है, और यहाँ पर एक स्टॉपिंग पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पर वो जाकर रुका और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, और यहाँ पर भी वो इस पॉइंट के ऊपर जाकर रुका ग्राफ, और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, और इस तरह से इस पॉइंट पर जाकर रुका और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, और इसी तरह से चलता गया। फिर वो कभी ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट पर जाकर रुकता है, और दोबारा कभी नीचे जा रहा होता है तो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर जा रहा होता है तो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जितने भी स्टॉपिंग पॉइंट्स थे हमारे ग्राफ के, हमने उनको इस तरह से देख लिया कि हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, क्योंकि हम उन स्टॉपिंग पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे कि हमारे फंक्शन की क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब हमारे पास हमने इस स्टॉपिंग पॉइंट को नाम ए दे दिया। हम देखा कि ये कहाँ पे था, हमारा पॉइंट कौन सा बन रहा है एक्स की वैल्यू के ऊपर। असल में ये हमारे पास एक्स क्या है? एक्स हमारे पास डोमेन है हमारे फंक्शन की, कि हमारे पास एक्स मतलब डोमेन का यही मतलब कि हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन की कोई गिवन वैल्यू आ सकती है रेंज के मुताबिक। मतलब कि हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम कितनी फंक्शन कहाँ पर मतलब हमारे पास कंटिन्यूस आ सकता है जो डोमेन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? डोमेन की वैल्यूज। तो हमने डोमेन के ए के ऊपर देखा कि हमारे पास फंक्शन की ये वैल्यू आ रही थी जो स्टॉपिंग पॉइंट था, और इस तरह से ये स्टॉपिंग पॉइंट था बी, उसको हमने ड्रा कर लिया। इसी तरह से नीचे की तरफ ये बी बन गया, और इसको हमने सी का नाम दे दिया, डी ई एफ, हमने सभी पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट वो है यहाँ पर हमारे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कर्व्स के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इससे आपको और समझ आ जाएगी कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम
कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स तब एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी का मतलब कौन सा है, मतलब कोई पॉइंट है, जैसे हमने सी ए को नाम दे दिया, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है डोमेन के अंदर अंदर, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के दरमियान में एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है सी। तो वो कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात हो रही है तो पूरे ग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे मैक्सिमम होगा। हम इस पूरे ग्राफ में देखते हैं सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है जो सबसे मैक्सिमम है, तो हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू सी। मतलब c का यहाँ पर क्या मतलब हुआ a, क्योंकि c हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है x की जगह पर, c की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर a, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर क्या है a। कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू सी इफ f ऑफ x इज लेस और इक्वल देन f ऑफ c। इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर इस c की वैल्यू अगर हम a पुट करें तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये देखो, अब यहाँ पर हम c की जगह पर a पुट कर देंगे तो हमारे पास f ऑफ a आ जाएगा ना। तो कह रहा है कि f ऑफ x इज लेस और इक्वल देन f ऑफ c। मतलब ये कि हमारे पास जो फंक्शन के बाकी वैल्यूज हैं b c d, जो सभी वैल्यूज आ रही हैं वो इस वैल्यू से स्मॉलर आनी चाहिए या इसके इक्वल आनी चाहिए। जो हमारे पास ये मैक्सिमम, मतलब यही है कि हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट होगा तो ये इस पे वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी, तो बाकी सारी वैल्यूज इससे स्मॉलर ही आएंगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर सी पे वैल्यू उसकी स्मॉलर आएगी इससे, और इस तरह से इसके इक्वल आ सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम आ जाएगा फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन वी आर वर्किंग ऑन। क्या ये हमारे पास x के लिए कहाँ ये कंडीशन क्या है, f ऑफ x इज लेस और इक्वल देन f ऑफ c। हर x के लिए, मतलब पूरे ग्राफ की डोमेन के अंदर हर जो x की वैल्यू है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट उस पॉइंट से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और इसी तरह से हम एब्सोल्यूट मिनिमा का होता है हमारे पास। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमा, ये भी सेम, इसको हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। ग्लोबल मिनिमा इसका दूसरा नाम है। हम इसी अपनी डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी चेंज लेकर आएंगे। इसको हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं, और ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा वो पॉइंट होता है जिस तरह ये ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट था कि जिसके ऊपर फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, वो हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट जिस पर हमारे फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही हो उसको क्या हम कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये हमारे पास रिलेटिवली ऊपर है इससे, और ये सबसे हमारे फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट बन रहा है। इससे लोएस्ट हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा वाई डैश की तरफ, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, एफ। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा, और यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं, हम इसी को चेंज करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मिनिमम। इतनी डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास समझ आ जाएगी। मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ एक्स is greater or equal than f of c for every x in the domain we are working on। सेम वही डेफिनेशन है, सेम वही डेफिनेशन, सिर्फ वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास f of x जो आएगा, मतलब वो c जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर क्या है, c पॉइंट, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, f, जिस पर सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर x की जगह पर अगर c की जगह पर हम f पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल देन f ऑफ f होना चाहिए। हमने c की जगह पर f पुट कर दिया, ये पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट। तो हमारे पास डेफिनेशन यही कहना चाह रहा है वो कि हमारे पास f ऑफ x को ग्रेटर होना चाहिए सभी वैल्यूज को, f ऑफ x की वैल्यूज को, फॉर एवरी x इन द डोमेन वी आर वर्किंग ऑन। इस बात को समझें, एवरी x इन द डोमेन कि हर वैल्यू डोमेन की वैल्यू अदर सारी वैल्यूज इस f से अलग, मतलब हर वैल्यूज के लिए f ऑफ f से x की हर वैल्यू आ जाएगी, डोमेन्स की अंदर x की हर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक x की सारी वैल्यूज।
कहता हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एफ जो होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होना चाहिए अगर सारे पॉइंट्स उससे ऊपर आए या उसकी वैल्यू ज़्यादा आए, एफ ऑफ एफ की सब वैल्यू सबसे कम आए, यानी एफ ऑफ सी की वैल्यू सबसे कम आए। और सी क्या है हमारे पास एफ ऑफ एफ, तो हमने अपने ग्राफ के मुताबिक हमारे पास एफ ऑफ एफ की वैल्यू सबसे कम आनी चाहिए ये बाकी सारे पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारे फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, और जहाँ पर हमारा फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम। और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अब रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम इस तरह से समझते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एब्सोल्यूट इसी डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी चेंज ले आते हैं तो हमारे पास वो आ जाएगी उसकी डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है रिलेटिव मैक्सिमा, हम रिलेटिव मैक्सिमा को एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम, इसको हम या कह सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम हैज रिलेटिव function f of x has relative maximum at x is equals to c if f of x is less or equal to f of c for every x in some open interval round x to some open interval around x is equals to c। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, असल में लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा की डेफिनेशन ये है कि ग्राफ के मुताबिक हम देखें तो लोकल मैक्सिमा या लेफ्ट या हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमा वो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ के वो पॉइंट्स जो या तो एंडिंग पॉइंट्स ना हो हमारे पास, लेकिन वो क्या हो कि वो ग्राफ के एंडिंग पॉइंट्स ना हो, लेकिन वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिहाज से एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो वो पॉइंट है जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो भी मैक्सिमम है लेकिन वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ यहाँ पर सी के ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर वैल्यूज दे रहे हैं हमारे पास ग्राफ, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ राइज कर रहा है। हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन बी के ऊपर सी के ऊपर और ई के ऊपर क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस से ऊपर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर वो फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर भी वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है लेकिन ये भी मैक्सिमम है, तो इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम के रिलेटिवली ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, उसी तरह से ये भी रिलेटिवली मैक्सिमम पॉइंट है। तो रिलेटिव से हमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास होंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट्स। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट्स का ये है रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स। तो रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स का ये कंडीशन है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ग्राफ इस तरह से बन जाता है, तो ये हमारे पास जैसे ये हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो इसलिए ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम ना होता। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे पास ए बी 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 सी बी और ई बी, वो फंक्शन के वो पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम देता है, मतलब
एक्स एक्सेस से ऊपर आ रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, रिलेटिवली मैक्सिमम, कि ये एक दूसरे के रिलेटिवली मैक्सिमम हो रहे होते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम था, ये हमारे पास क्या था यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, यही पॉइंट हमारा रिलेटिव मैक्सिमम भी होगा, ये भी याद रखना है। और हमारे कौन से और पॉइंट्स रिलेटिव मैक्सिमम होंगे, बी, सी और ई, ये 3 पॉइंट्स भी हमारे क्या होंगे, रिलेटिव मैक्सिमम। हमें सिंपली देखना क्या है कि हमारा फंक्शन वहां पर एक्स एक्सेस से ऊपर लाइज करे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे, तो ये एक दूसरे के रिलेटिवली मैक्सिमम आ जाएंगे। अब ई और एफ की रिलेटिवली ये मैक्सिमम है पॉइंट्स, क्योंकि ये हमारे पास लोएस्ट हैं पॉइंट्स, तो ये जो हमारे पास ई नहीं, डी और एफ की निस्बत, तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट था ए, वो भी हमारे पास रिलेटिवली मैक्सिमम पॉइंट ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ये भी रिलेटिवली इनकी तरह मैक्सिमम है, कि ये इस ई और डी और एफ से के रिलेटिवली ये भी मैक्सिमम पॉइंट दे रहे हैं हमें। तो हमारे पास फिर कौन कौन से पॉइंट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ जाएंगे, रिलेटिवली मैक्सिमम आ जाएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ ठीक कर देते हैं। तो हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट फिर रिलेटिव मैक्सिमम होंगे, ए, इसी तरह से बी, सी और ई, ये 4 पॉइंट्स अपने इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम, कि हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि मतलब कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक्स इज इक्वल टू सी, जैसे ए बी सी ई, कुछ पॉइंट्स के ऊपर। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल देन एफ ऑफ सी, वही कंडीशन कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, अदर वैल्यूज जो आएंगी फंक्शन की, वो उन पॉइंट से स्मॉलर आनी चाहिए। अब हमारे पास एफ ऑफ सी हम ले रहे हैं मैक्सिमम, हम पॉइंट्स का रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, एफ ऑफ सी। तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये तो हमारे पास 4 पॉइंट्स ही है ना, तो ये एफ ऑफ सी में आ जाते हैं, जैसे कि एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ई। और ये हमारे पास दूसरा क्या आया है, एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास दूसरी जो वैल्यूज है, जो बाकी पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर भी फंक्शन के जितनी भी वैल्यूज बन रही हैं, एक्स एक्सेस की जितनी भी डोमेन की वैल्यूज हैं जो इस फंक्शन के दरमियान लाइज कर रही हैं, जैसे ई है, जैसे डी है, एफ है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उनकी वैल्यूज इससे स्मॉलर आनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो 2 पॉइंट्स हैं उनकी स्मॉलर आ रही है, इस तरह से और भी पॉइंट्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज भी इनसे स्मॉलर आनी चाहिए थी रिलेटिवली मैक्सिमम पॉइंट से। और सबसे आगे क्या आ रहा था, फॉर एवरी एक्स इन द सम ओपन इंटरवल अराउंड एक्स इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट का क्या मतलब है, उसमें तो था डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए, इसका है ओपन इंटरवल अराउंड एक्स इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट को समझने की आप कोशिश करें। असल में ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है हमारे पास, जैसे मैं इसको इस तरह से समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है हमारे पास ए और बी। ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट्स को कहते हैं ना, स्मॉलर ब्रैकेट्स को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इस स्मॉलर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है ए और बी का, कि हमारे पास अगर हमारे पास ए और बी इंक्लूड नहीं तो उसके दरमियान वाली वैल्यूज होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस तरह लिख सकते हैं, इज लेस, इस तरह हम इस इंटरवल को खोलें तो ये किसके इक्वल होगा, एग्जांपल के तौर पर इस तरह से आ सकता है कि हमारा फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो ए और बी के दरमियान में लाइज कर रही है, ए और बी नहीं है उसमें इंक्लूड। ओपन इंटरवल स्मॉलर ब्रैकेट्स का यही मतलब होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो हमारे पास हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, फॉर एवरी एक्स इन द सम ओपन इंटरवल अराउंड एक्स इज इक्वल टू सी। इसका यही मतलब है कि हमारे पास कि जो हमारे पास सी की वैल्यूज आएंगी वो ओपन इंटरवल होंगी, कि वो उसमें एंडिंग पॉइंट्स नहीं होंगे हमारे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर एंडिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे हमारे, बाकी पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे ये पॉइंट अगर होता है यहाँ पर भी इस तरह से आ रहा होता तो आपके ख्याल में ये रिलेटिव मैक्सिमम बनता, यहाँ पर ये भी पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम बनता या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बनता। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन सकता है लेकिन ये पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम नहीं बन सकता,
क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं आ सकते इसके अंदर। ओपन इंटरवल का यही मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं आएंगे, बाकी पॉइंट्स आ सकते हैं कि जिन जो रिलेटिवली मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो बाकी पॉइंट्स के लिहाज से। तो ये था हमारा लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमम। अब हम करते हैं एक्सप्लेन एब्सोल्यूट रिलेटिव मिनिमा को या लोकल मिनिमा जिसे कहते हैं। और रिलेटिव मिनिमा का दूसरा नाम है लोकल मिनिमा, हम इसको लोकल मिनिमा भी कह सकते हैं। तो हम लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास रिलेटिव मिनिमा वो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ के जो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट में से ना हो, लेकिन वो सबसे मतलब लोएस्ट पॉइंट्स हो फंक्शंस के। मतलब जैसे हम देख सकते हैं मिनिमम पॉइंट्स है, यहाँ पर फंक्शन मिनिमम वैल्यूज दे रहा हो, ये तो हमारे पास है, ये तो हमारे पास है ना एब्सोल्यूट मिनिमम, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा फिर रिलेटिव मिनिमम, और ये भी हमारे पास क्या होगा रिलेटिव मिनिमम। ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से मिनिमम है, ये दोनों रिलेटिव मिनिमम है ये इस बाकी पॉइंट्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं ग्राफ के एक्स एक्सिस से नीचे बिलोंग कर रहे हैं और वैल्यूज नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब फंक्शन यहाँ पर मिनिमम है। तो ये आपस में इन दूसरे पॉइंट्स के लिहाज से डोमेन के ये क्या है रिलेटिव मिनिमम। तो ये हमारे पास क्या था, ये पॉइंट ये हमारे पास असल में एब्सोल्यूट मिनिमा भी था, एब्सोल्यूट मिनिमा भी था, मतलब ये पॉइंट हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम भी था, और ये फंक्शन यहाँ पर क्या था एब्सोल्यूट मिनिमा दे रहा था, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या थी एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसी तरह से ये पॉइंट अब हमारे पास क्या होगा रिलेटिव मिनिमा भी होगा, रिलेटिव मिनिमा भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट और इसी तरह ये पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा रिलेटिव मिनिमा। डी हमारे पास पॉइंट कौन से हैं डी और एफ, ये दो हमारे पास पॉइंट क्या हैं रिलेटिव मिनिमा, ये भी हमारे पास क्या होगा रिलेटिव मिनिमा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये ग्राफ के नीचे लाइज कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स इसमें से क्या है बाकी पॉइंट्स इसके हिसाब से मैक्सिमम है या वहां ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है इसके हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या है रिलेटिव मिनिमा, और ये क्योंकि हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम देख सकते हैं ये भी हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है, इस वजह से ये क्या आ गया ये भी रिलेटिव मिनिमा भी आ गया। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे लोकल मिनिमा की, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम, या इसको कहेंगे यहाँ पर मिनिमा, हम इसी डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू सी के एक्स किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर एक्स की, जैसे हम दे सकते हैं डी या एफ, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन एफ ऑफ सी, greater or equal than f of c for every x in some interval open interval around x is equals to c। सेम बात यही कि ओपन इंटरवल की यही बात थी कि ये हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं आने चाहिए, बाकी डोमेन के सारे पॉइंट्स आने चाहिए, और उन पॉइंट्स में से हमारे पास वो पॉइंट्स यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मतलब वो पॉइंट्स f of c d और f आएंगे, जैसे वो पॉइंट्स यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उनसे ग्रेटर हो। हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे बी ए सी ई इन पॉइंट्स की वैल्यूज इनके रिलेटिवली ग्रेटर है, तो इन दोनों की वैल्यूज लेस है, तो इसलिए ये के आगे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा। तो ये थे हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, इसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास एक दो चीज़ें और रह जाती हैं, वो है हमारे पास एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा किसे कहते हैं और रिलेटिव एक्सट्रीमा किसे कहते हैं, हम उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं साथ में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमा हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीमा हम किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स जो भी होंगे वो क्या होंगे हमारे पास एक्सट्रीमा कहलाएंगे। मतलब हमारे फंक्शन के अंदर जितने भी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबको कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीमा। इसकी डेफिनेशन यही है कि ऑल मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, all minimum and maximum points of the function, maximum points of the function। मतलब ये है कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ
इस तरह जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास एक्सट्रीमा के अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है रिलेटिव एक्सट्रीमा की। रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होते हैं? ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर आ जाते हैं ऑल रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स। ऑल रिलेटिव, यहां पर आ जाएगा रिलेटिव। ऑल रिलेटिव मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे? रिलेटिव एक्सट्रीमा। जैसे हमारे पास रिलेटिव पॉइंट्स कौन से थे? ए बी सी डी, मतलब ये हमारे पास क्या था? रिलेटिव मैक्सिमम, और ये थे हमारे पास रिलेटिव मिनिमम। अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता, जैसे यहाँ पर भी कोई पॉइंट होता, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर कह देते हैं के था यहाँ पर पॉइंट, तो ये पॉइंट क्योंकि हमारे पास रिलेटिव नहीं है मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन रहा है लेकिन रिलेटिव मैक्सिमम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये पॉइंट्स इसमें ना आता, बाकी ये पॉइंट्स आते हैं। तो इस तरह से रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं? तमाम रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये हमने तमाम टॉपिक की डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझा और ग्राफ की मदद से उनको सोल्व भी किया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स के टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं, और उनको भी इसी तरह से हम ग्राफ की मदद से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।